बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आप पर अपना फ़ज़ल करम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं लाई हूँ आपके लिए आलमंड केक की रेसिपी। ईद आने वाली है तो मैंने सोचा चलें आपके साथ केक की रेसिपी को शेयर किया जाए, ताकि इस ईद पर आप केक बनाकर ख़ुद भी खाएं और अपने मेहमानों की भी तवाज़ा करें। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस केक बनता है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने ईद पर आने वाले मेहमानों के आगे सर्व करें और उनकी वाह वाह हासिल करें। तो चलें केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक केक टिन ले लिया, यह 8 इंच का केक टिन है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसके ऊपर खाकी पेपर रख दूँगी, जो मैंने इसके साइज़ का पहले से ही काट कर रखा हुआ था। और अब इसके ऊपर भी मैं घी की मोटी मोटी तह लगा दूँगी। घी की जगह आप मक्खन यूज़ कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मक्खन से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं और उनको मैंने दरमियान से आधा आधा कर लिया है। तो इन बादामों को मैं इस तरीके से रखूँगी कि इसकी जो ब्राउन साइड है वो ऊपर हो और वाइट साइड इसकी नीचे की तरफ करके मैं इसको चारों तरफ से सेट कर दूँगी। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी बना लें, तो मैंने इस तरह का डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि बादाम जो हैं बेस में अच्छी तरह से चिपक जाएँ और सेट हो जाएँ। और अब मुझे केक का बैटर तैयार करना है। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया, जिसमें मुझे बैटर तैयार करने हैं। 2 अंडे मैंने तोड़कर इसमें डाल दिए हैं। 3/4 कप मैंने चीनी का डाला है, यानी 1 कप चीनी ले लिया। 3 हिस्से रख कर 1 हिस्सा उसका निकाल दिया था। और आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, 2-3 टेबल स्पून मैं इसमें दूध के डाल दूँगी। तो 2-3 टेबल स्पून ही मैंने दूध का इस्तेमाल किए हैं। अब मैं इसको इतना मिक्स करूँगी कि इसमें चीनी का दाना अच्छी तरह से हल हो जाए। आप चीनी की बजाय इसमें चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं डालूँगी इसमें आलमंड एसेंस के चंद कतरे, और इसकी जगह आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो मैं डालूँगी इसमें मैदा मैंने लिया है 1.5 कप, और 1.5 टीस्पून ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर का डालूँगी। तो 1 कप को पहले हमें छान कर इसमें मिक्स करना है, बाकी का आधा कप हम बाद में इसमें डालेंगे। तो इसको मैं स्पैचुला की मदद से एक साइड पर ही मिक्स करूँगी। अब आधा कप जो बचा हुआ था मैदे का, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप केक का बैटर मिक्स करें तो इसको एक साइड पे ही मिक्स करें। अगर इधर-उधर करके मिक्स करेंगे तो केक आपका फूलेगा नहीं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब मैं डालूँगी इसमें 1 चुटकी नमक, और 2 टेबल स्पून मैंने बादाम और थोड़े से पिस्ता मेरे पास पड़े हुए थे, उनको मैंने कूट लिया है। ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इनको दूसरे बादामों के साथ केक टिन में ही डाल सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, और बादाम जो हमने फ्रिज में रखे थे तो वो सेट हो चुके हैं। देखें बिल्कुल भी नहीं गिर रहे। अब मैं इसमें केक का बैटर डाल दूँगी। केक का बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर हम पतला करेंगे तो हमारी जो बादाम की शेप है वो पकने के बाद ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा टैप भी कर लिया है, और देगचे को मैंने प्रीहीट कर लिया था। और अब मैं इसमें स्टैंड रख दिया है। तो स्टैंड मैंने यहाँ पे ऊंचा सा लिया है, और इसके ऊपर मैं केक टिन रख दूँगी। ऊंचा स्टैंड लेने से ये होगा कि केक जो है हमारा ऊपर से अच्छी तरह से बेक हो जाएगा और नीचे से जलेगा नहीं। और अब ढकना लगाकर मैं इसको ढक दूँगी, और इसके ऊपर मोटा सा कपड़ा रख दूँगी, ताकि गर्म हीट इसकी बाहर ना निकले और हमारा केक जो है वो ऊपर से अच्छे से बेक हो जाए। और 45 मिनट के लिए हमें इसको बेक करना है। पहले 2-3 मिनट मैं तेज़ आंच पर इसको बेक करूँगी, फिर मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी। तब मुझे आलमंड केक के लिए सिरप तैयार करना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जैम का भर कर ले लिया है। तो ये जैम मेरे घर का बना हुआ है, आप इसकी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये मैंगो जैम है। तो अब मैंने इसमें 4-5 चम्मच पानी डालकर इसको हल्की आंच पर पका लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अगर आप जैम वाला सिरप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह केक हमारा बहुत अच्छा बेक हो चुका है। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाती हूँ, ये अंदर तक पक चुका है। तो आप भी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और इसी तरह अपना केक बनाइए, तो आपका भी इंशाल्लाह ऐसा ही केक बनेगा। तो मैंने इसके छुरी की मदद से जो है किनारे छुड़वा लिए हैं, और इसको मैं निकाल लूँगी। जिस प्लेट में हमें इसको रखना है उस प्लेट में मैं इसको पलट लूँगी।
तो देखिए माशाअल्लाह कितना ख़ूबसूरत हमारा जो है केक बेक हुआ है, कितना अच्छा डिज़ाइन इसका बना है बादामों का। तो जो खाकी पेपर हमने लगाया था वो भी मैं इसके ऊपर से उतार लिया है, और जो सिरप मैंने तैयार किया है वो ब्रश की मदद से मैं इसके चारों तरफ ऊपर नीचे लगा दूँगी। जितना भी मैंने सिरप बनाया था वो सारे का सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। मैंने थोड़ा सा भी इसमें नहीं बचाया, क्योंकि गरम गरम पे ही हमें इसको लगाना होता है, और जब हम इसको गरम गरम केक पर लगाते हैं तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इस तरह से ये जूसी बन जाता है। तो देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा आलमंड केक तैयार हुआ है। लग ही नहीं रहा कि ये हमने घर पे बनाया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीनन आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखते रहें। तो इसको लाइक भी किया करें और शेयर भी करें अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में, और दुआओं में याद रखिए। चलते चलते आखिरी बात, अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज भारी ज़रूर है मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। और हर चीज़ की ज़ुकात होती है, और जिस्म की ज़ुकात रोज़ा है, रोज़ा आधा सब्र है। फ़ी अमानिल्लाह।